सुबह का समय था। सूरज की पहली किरण खेतों पर सुनहरी चादर बिछा रही थी। पक्षियों की चहचहाहट और बैलों की घंटियां माहौल को और भी प्यारा बना रही थीं। इसी बीच अर्जुन अपने छोटे से घर से बाहर निकला। उसकी आंखों में नींद तो थी, लेकिन सपनों की चमक उससे भी तेज। आज का दिन मेरे लिए नया है। अगर आज से मेहनत सही ढंग से शुरू कर दूं, तो शायद एक दिन मैं भी अपने गांव का नाम रोशन कर सकूं। अर्जुन का सबसे करीबी दोस्त था रोहित। दोनों की उम्र करीब 22 साल थी। रोहित प्रैक्टिकल था, लेकिन अर्जुन का जुनून देखकर अक्सर उसका साथ दे देता। अबे अर्जुन, तू तो ऐसे बातें करता है जैसे कल ही बड़ा बिजनेसमैन बन जाएगा। पर मैं जानता हूँ तू मेहनती है। चल, शुरुआत छोटी ही सही, पर करनी तो पड़ेगी। रोहित, शुरुआत चाहे छोटी हो, लेकिन इरादे बड़े होने चाहिए। देख लेना, एक दिन ये मेहनत मुझे ऐसी जगह ले जाएगी जहां से मैं अपने गांव को भी आगे बढ़ाऊंगा। गांव की ही एक लड़की थी, सिमरन। अर्जुन और रोहित की बचपन की दोस्त। पढ़ाई में तेज और दिल की साफ। अर्जुन का सपना वो अच्छे से जानती थी। अर्जुन, अगर तूने ठान ही लिया है तो मैं भी तेरे साथ हूँ। पर एक बात याद रख, मेहनत और ईमानदारी से ही मंजिल मिलती है। शॉर्टकट से जो मिलेगा वो जल्दी चला भी जाएगा। सही कहती है सिमरन, मैं शॉर्टकट्स नहीं लूंगा। मेहनत ही मेरी पहचान बनेगी। अर्जुन और रोहित ने गांव में ही एक छोटी सी डिलीवरी सर्विस शुरू की। शुरुआत में बस छोटे छोटे ऑर्डर्स थे। किसी को चाय पत्ती चाहिए तो किसी को स्टेशनरी, लेकिन हर काम वो ऐसे करते जैसे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो। एक गांव वाला ठहाका लगाते हुए बोल पड़ा, अरे ये लड़का, ये तो अभी बच्चा है, क्या व्यापार करेगा। लोग मजाक उड़ाते, लेकिन अर्जुन ने कानों में पड़ने ही नहीं दिया। उसके लिए सिर्फ एक बात मायने रखती थी, हर काम में परफेक्शन। याद रखना, चाहे सामान छोटा हो या बड़ा, ग्राहक को हमेशा समय पर और सही हालत में पहुंचना चाहिए। लोग भरोसा तभी करेंगे। तू सच में अलग सोचता है अर्जुन। चल देखते हैं आगे क्या होता है। दिन भर की भाग दौड़ के बाद शाम को जब अर्जुन घर लौटा, उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी, लेकिन आंखों में चमक और भी तेज हो गई थी। सिमरन पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। देखा, पहला दिन तो अच्छे से निकल गया। यही छोटे छोटे कदम तुझे बड़े सपनों तक ले जाएंगे। हाँ सिमरन, ये तो बस शुरुआत है। अब पीछे मुड़कर नहीं देखना। गांव में एक बुजुर्ग थे, सब उन्हें गुरुजी कहते थे। अर्जुन अक्सर उनकी बातें सुनने जाता था। उसी शाम अर्जुन उनके पास पहुंचा। अर्जुन बेटा, मैंने तेरी आंखों में वो चमक देखी है जो हर किसी में नहीं होती। पर याद रख, सफलता के रास्ते पर कई बार लालच और शॉर्टकट सामने आएंगे। अगर तू सच्चाई और मेहनत का साथ छोड़ देगा तो सफर अधूरा रह जाएगा। गुरुजी, मैं वादा करता हूँ मेहनत और ईमानदारी ही मेरी पहचान होगी। और इस तरह अर्जुन का सफर शुरू हुआ। छोटा सा कदम, लेकिन बड़े सपनों की ओर बढ़ता हुआ। ये तो बस शुरुआत थी, असली कसौटी तो अभी बाकी थी। कई हफ्तों तक अर्जुन और रोहित ने दिन रात मेहनत की। सुबह से लेकर देर रात तक वो लोगों तक सामान पहुंचाते। चाहे बारिश हो, धूप हो या थकान, उनका जज्बा नहीं टूटा। अर्जुन बेटा, तूने तो बड़ा काम आसान कर दिया। पहले हमें सामान लेने शहर जाना पड़ता था, अब घर बैठे मिल जाता है। चाची, ये तो मेरी जिम्मेदारी है। आप दुआ दीजिए कि मैं और बेहतर कर सकूं। ऐसे ही धीरे धीरे गांव के ज्यादातर लोग अर्जुन की सर्विस लेने लगे। उसका छोटा सा काम अब लोगों के लिए बड़ी राहत बन चुका था। लेकिन जैसे जैसे ऑर्डर्स बढ़े, वैसे वैसे मुश्किलें भी बढ़ने लगीं। एक दिन अर्जुन और रोहित को इतने ज्यादा ऑर्डर्स मिले कि वो समय पर पहुंचा ही नहीं पाए। कुछ लोग नाराज भी हो गए। एक ग्राहक, चेहरा लाल पड़ा हुआ, गुस्से से चिल्ला उठा, अर्जुन, अगर तुम समय पर सामान नहीं दोगे तो हम किसी और से ले लेंगे। मेहनत से भरोसा बनता है, लेकिन देर से वो भरोसा टूट भी सकता है। ये तो सच बोल रहे हैं। अगर हम टाइम पर काम नहीं कर पाए तो लोग हमसे मुंह मोड़ लेंगे। तो हमें तरीका बदलना पड़ेगा। हमें कोई एक्स्ट्रा मदद लेनी चाहिए। अकेले हम सब नहीं संभाल पाएंगे। यही वो पल था जब अर्जुन को पहली बार समझ आया, टीम वर्क के बिना बड़ी सफलता मुमकिन नहीं है। अर्जुन ने गांव के कुछ नौजवानों को अपने साथ जोड़ना शुरू किया। जिनके पास काम नहीं था, उन्हें उसने अपने छोटे से बिजनेस में शामिल कर लिया। कुछ लोग साइकिल पर सामान पहुंचाते तो कुछ स्टॉक संभालते। धीरे धीरे ये एक छोटी सी कंपनी का रूप लेने लगी। वाह अर्जुन, देखो, अब तुम अकेले नहीं हो। तुमने दूसरों को भी रोजगार दिया है। यही तो असली सफलता है।
हाँ सिमरन, मुझे यही चाहिए था। मेरे सपने सिर्फ मेरे लिए नहीं हैं, ये पूरे गांव के लिए हैं। सफलता का असर अब साफ दिखने लगा था। पहले लोग अर्जुन को हल्के में लेते थे, अब सब उसके साथ जुड़ना चाहते थे। लेकिन इसी बीच गांव का ही एक आदमी धीरज अर्जुन की तरक्की देखकर जलने लगा। ये अर्जुन तो सच में आगे बढ़ रहा है। अगर इसी तरह चलता रहा तो पूरा गांव उसी के नाम हो जाएगा। मुझे कुछ करना होगा। धीरज ने अर्जुन को बहकाने की कोशिश की। उसने कहा, अर्जुन, तू इतना मेहनत क्यों करता है? देख, शॉर्टकट ले, मुनाफा डबल कर, सामान में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर। कौन देखेगा? धीरज भाई, मुझे शॉर्टकट नहीं चाहिए। भरोसा एक बार टूट जाए तो जिंदगी भर नहीं बनता। मैं मेहनत से ही सफलता लूंगा। यही वो पल था जब अर्जुन ने अपने सफर की दिशा तय कर ली। ईमानदारी या लालच में से एक चुनना था, और उसने ईमानदारी चुनी। कुछ महीनों बाद अर्जुन का छोटा सा बिजनेस इतना मशहूर हो गया कि आसपास के गांवों से भी ऑर्डर्स आने लगे। लोग कहते, अगर भरोसे की चीज चाहिए तो अर्जुन से लो। भाई, अब तो हम गांव से बाहर भी मशहूर हो गए हैं। याद है, शुरुआत में लोग हंसते थे। हाँ रोहित, लेकिन आज वही लोग हम पर भरोसा कर रहे हैं। ये भरोसा ही हमारी असली जीत है। गुरुजी ने जब अर्जुन की तरक्की देखी तो गर्व से भर उठे। अर्जुन बेटा, तूने साबित कर दिया कि मेहनत और सच्चाई से ही सफलता मिलती है। पर याद रख, ये तो बस शुरुआत है। जितना ऊपर जाएगा उतनी बड़ी चुनौतियां भी आएंगी। गुरुजी, मैं तैयार हूँ। ये सफर लंबा है, पर अब पीछे मुड़ने का सवाल ही नहीं। अर्जुन की मेहनत रंग ला रही थी। उसका छोटा सा काम अब गांव से निकलकर आसपास के कस्बों तक फैल चुका था। लोग कहते, अर्जुन पर भरोसा कर लो, धोखा नहीं खाओगे। लेकिन हर सफलता अपने साथ कुछ दुश्मन भी लाती है, और अर्जुन की जिंदगी में ये दुश्मनी धीरे धीरे झर की तरह घुलने लगी थी। इसी बीच गांव में एक और नया किरदार सामने आया, विक्रम। वो चालाक और लालची किस्म का इंसान था। उसने देखा कि अर्जुन का बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है, और उसने ठान लिया कि वो इस काम को अपने कब्जे में करेगा। देख भाई, अर्जुन भले ही सीधा साधा है, लेकिन ये बिजनेस सोने की खान है। अगर इसे अपने हाथ में ले लिया तो हम रातों रात अमीर बन जाएंगे। हाँ विक्रम, पर कैसे? गांव के लोग उस पर भरोसा करते हैं। बस वही भरोसा हमें तोड़ना है, धीरे धीरे। एक दिन विक्रम खुद अर्जुन से मिलने आया। अर्जुन भाई, तुम वाकई कमाल कर रहे हो, लेकिन इतना छोटा सोचकर क्यों चल रहे हो? मेरे पास कॉन्टैक्ट्स हैं, थोड़े घटिया माल को ओरिजिनल बताकर बेच दो, मुनाफा डबल होगा। सोचो, शहर में तुम्हारा नाम होगा, गाड़ी होगी, बंगला होगा। विक्रम भाई, मुझे शॉर्टकट नहीं चाहिए। मेरा मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। मैं चाहता हूं कि लोग मुझ पर भरोसा करें, और भरोसा झूठ और धोखे से नहीं बनता। अर्जुन के साफ इनकार से विक्रम का गुस्सा भड़क उठा। वो मन ही मन कसम खा चुका था कि अर्जुन को गिराकर ही रहेगा। विक्रम ने धीरे धीरे अर्जुन के खिलाफ अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। गांव में बातें होने लगीं। सुना है, अर्जुन अब महंगे दाम लेता है और सामान वैसा अच्छा नहीं होता। अरे पर अर्जुन तो हमेशा अच्छा सामान देता है। हाँ, लेकिन धीरज कह रहा था कि अब अर्जुन पैसे के पीछे भाग रहा है। लोगों के मन में शक का बीज बो दिया गया था। धीरे धीरे ऑर्डर्स कम होने लगे। अर्जुन हैरान था कि अचानक सब बदल क्यों रहा है। रोहित, पता नहीं क्यों लोग अचानक मुझसे दूर हो रहे हैं। मैंने तो कभी किसी को धोखा नहीं दिया। ये जरूर किसी की चाल है, लेकिन अर्जुन, तू हिम्मत मत हार। सच छुप नहीं सकता। अर्जुन, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। लोग चाहे कुछ भी कहें, पर मैं जानती हूँ कि तू झूठा नहीं है। एक दिन सबको सच्चाई दिख जाएगी। लेकिन अफवाहों का असर हो चुका था। अर्जुन के बिजनेस को बड़ा झटका लगा। ऑर्डर्स कम होने लगे और कई वर्कर्स भी उसे छोड़कर जाने लगे। अर्जुन टूटने ही वाला था कि उसने गुरुजी से मिलने का फैसला किया। गुरुजी, मैंने तो हमेशा मेहनत और सच्चाई से काम किया, लेकिन अब सब मुझसे दूर हो रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अर्जुन बेटा, याद रख, सच्चाई का रास्ता हमेशा कठिन होता है। लालच और झूठ शुरुआत में आसान लगते हैं, पर अंत में विनाश लाते हैं। तू डटा रह, मेहनत करता रह। सच को वक्त जरूर सामने लाएगा। गुरुजी की बातों ने अर्जुन को फिर से हिम्मत दी। उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए,
वो अपनी मेहनत और ईमानदारी से ही लड़ाई लड़ेगा। अब अर्जुन एक नए इम्तिहान के सामने था। एक तरफ थी मेहनत और सच्चाई, और दूसरी तरफ थे झूठ, अफवाहें और लालच का जाल। सवाल ये था, क्या अर्जुन इस जाल से निकल पाएगा या विक्रम और धीरज की चालें उसकी मेहनत को निगल जाएंगी? अर्जुन और रोहित ने तय किया कि वो खुद लोगों के बीच जाकर उनका भरोसा वापस जीतेंगे। उन्होंने गांव-गांव जाकर समझाना शुरू किया। आप सब मुझे जानते हैं। मैंने हमेशा आपको वही सामान दिया जो मैं अपने घर लाता हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं धोखा दे रहा हूँ तो खुद चेक कर लीजिए। अर्जुन ने खुलेआम अपने गोदाम के दरवाजे सबके लिए खोल दिए। उसने कहा, यहाँ रखे हर सामान की जांच कर सकते हैं। अगर आपको एक भी खराब चीज मिले तो मैं अपना काम छोड़ दूंगा। लोगों ने सामान देखा और हैरान रह गए। सब कुछ साफ, सही और भरोसेमंद था। अब लोगों को शक होने लगा कि शायद अफवाहें ही झूठी थीं। उसी दौरान एक बड़ी सच्चाई सामने आई। गांव का एक लड़का जो विक्रम के लिए काम करता था, सच बता बैठा। ये सब अफवाह विक्रम और धीरज ने फैलाई थी। उन्होंने ही कहा था कि अर्जुन को बदनाम करो वरना हमें काम से निकाल देंगे। क्या तो ये सब झूठ था? अर्जुन को बदनाम करने की साजिश? सारा गांव सन्न रह गया। सबकी नजरें अब विक्रम और धीरज पर थीं। लोगों का गुस्सा अब फूट पड़ा। गांव के बुजुर्गों ने पंचायत बुलाई। विक्रम और धीरज, तुमने गांव को बांटने और अर्जुन की मेहनत को तोड़ने की कोशिश की। ऐसा अपराध माफ नहीं होगा। अब से कोई तुम्हारे झूठे कामों पर भरोसा नहीं करेगा। हाँ, अर्जुन पर हमें पूरा भरोसा है। अर्जुन ही हमारा सच्चा साथी है। उस दिन अर्जुन की मेहनत और ईमानदारी ने एक बार फिर सबका दिल जीत लिया। लोग अब पहले से भी ज्यादा उसे सपोर्ट करने लगे। देखा अर्जुन, सच की जीत हुई। तेरे धैर्य और मेहनत ने सबको दिखा दिया कि भरोसा ही सबसे बड़ी पूंजी है।